चलिए, हेलो दोस्त, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोगों को? मन लगा करके पढ़िए, नहीं तो एग्जाम अपना समय पर ले लेगा, फिर आप लोग परेशानी में पड़ जाइएगा। इसलिए फटाफट अपना मन लगा कर पढ़िए, तैयारी करते रहिए। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ते हैं। कल जो है हम लोग पढ़े थे, परसों भी पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्सेल पोजीशन पे निकालिए, कल इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालिए। आज इसके एक पार्ट और बता देते हैं, तब आगे बढ़ जाएंगे। आज हम आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कोई भी पॉइंट पर बताने जा रहे हैं, और कोई भी पॉइंट पर जब बताएंगे तो कोई भी पॉइंट पर दो इंटेंसिटी आएगा। एक रेडियल इंटेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं ER से, एक पोलर इंटेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं E θ से। जैसे किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए बोलेगा तो उसमें दो इंटेंसिटी आएगा, एक रेडियल इंटेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं क्या चीज से, ER से, और एक पोलर इंटेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं क्या चीज से, E θ से। दो इंटेंसिटी को लेके आपको डिफाइन करना पड़ेगा और रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, एक्सियल पे तो आप लोग पढ़ लिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इक्वेटोरियल पे तो आप लोग पढ़ लिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज हम आपको बता रहे हैं किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम कितना होता है। चलिए, किसी भी स्थिति में at any position किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम कितना होगा वो बता रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला काम विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। सीधा भी ले सकते हैं इसको, तिरछा भी ले सकते हैं, कोई भी स्टेट में इसको ले सकते हैं। ए पॉइंट पर निगेटिव चार्ज और बी पॉइंट पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई पॉइंट P, यहां पे कोई पॉइंट P लेंगे। इसके एलॉन्ग में जो मेजर करेगा, क्या मेजर करेगा, रेडियल इंटेंसिटी। इसके ठीक अपोजिट में क्या मेजर करेगा, पोलर इंटेंसिटी। क्लियर है? और यहां पे कोई पॉइंट आपका P है, कितना दूरी पर, R दूरी पर कोई पॉइंट आपका P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम आपको बताना है। ER और E θ को दो भाग में सेपरेट करने के लिए बीच में टोटल इंटेंसिटी आता है। क्या आता है? टोटल इंटेंसिटी आता है, ठीक है। यही टोटल इंटेंसिटी कितना होगा बताना है। इसको इससे मिला दीजिए। वैसे आप नहीं भी मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मिला दीजिए थोड़ा अच्छा लगेगा। रेडियल इंटेंसिटी जो है ये विद्युत क्षेत्र के साथ में कोण अल्फा बनाता है। जो अल्फा मेरा क्या है, दिशा, और इसके साथ में कोण कितना, थीटा। इधर भी आप एंगल शो कर सकते हैं। क्लियर है? माइनस क्यू और प्लस क्यू दो मेरा विषुवत आवेश है जो एक दूसरे से कितना दूरी पर सेपरेट है, अल्प दूरी 2l पर सेपरेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलिए, माना कि AB एक द्विध्रुव आघूर्ण है। माना कि AB एक द्विध्रुव आघूर्ण है। A पर निगेटिव चार्ज तथा B पर पॉजिटिव चार्ज
स्थित है। क्लियर है? ए पर नेगेटिव चार्ज तथा बी पर पॉजिटिव चार्ज स्थित है और इनके बीच की दूरी कितना है? और इनके बीच की दूरी कितना है? 12। मान लीजिए ए बी मेरा एक विद्युत द्विध्रुव है। ए बिंदु पर जो है आपका नेगेटिव चार्ज और बी बिंदु पर आपका पॉजिटिव चार्ज स्थित है, जो एक दूसरे से कितना दूरी पर स्थित है? 12 दूरी पर स्थित है। इस विद्युत द्विध्रुव का, आप जरा से देखिए आगे बढ़ रहे हैं, इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? वेक्टर P बराबर Q गुना 12 होता है। क्लियर है? चलिए, मान लें कि ए बी मेरा एक द्विध्रुव आघूर्ण है। ए पर नेगेटिव चार्ज तथा बी पर पॉजिटिव चार्ज स्थित है और इनके बीच की दूरी कितना है? 12 है। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? वेक्टर P बराबर Q गुना 12। पढ़े थे ना? मिटा दें। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम ज्ञात करनी है। क्लियर है? विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या स्थित है? P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम आपको ज्ञात करना है। तीव्रता में ये वाला दीजिए, अच्छा है, ठीक है। तीव्रता का परिणाम आपको ज्ञात करना है। ओके, चलिए, तो इसी P पॉइंट पर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम निकलेगा। अब हम आपको एक बात बता देते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। ये जो आप ER देख रहे हैं, ये OP के अनुदिश है ना। ये जो ER आप देख रहे हैं, ये वाला ER जिसका नाम है रेडियल इंटेंसिटी, ये जो ER आप देख रहे हैं, ये OP के अनुरेख है कि नहीं है? और ये जो आप देख रहे हैं E थीटा, ये OP के क्या है? अपोजिट है। अपोजिट वाला फॉर्म कौन होता है? निरक्षीय स्थिति। और सेम डायरेक्शन वाला फॉर्म कौन होता है? अक्षीय स्थिति। ये वाला फॉर्म कौन सा स्थिति में है? अक्षीय स्थिति में। और ये वाला फॉर्म कौन सा स्थिति में है? निरक्षीय स्थिति में। क्लियर है? तो चलिए पहले ER का काम कर लेते हैं अक्षीय स्थिति के लिए। देखिए,
ध्यान से देखिएगा, अक्षीय स्थिति में तीव्रता, एक बात आपको बताते हैं, जब आप लोग 11वीं क्लास में थे तो वहां पढ़े होंगे, पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े आप लोग, पता नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको एक बार बताते हैं। रेडियल इंटेंसिटी के लिए फार्मूला होता है -dV/dr, जो कि आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े थे। ER का नाम क्या है? रेडियल इंटेंसिटी। क्या नाम है? रेडियल इंटेंसिटी, INTENSITY, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, और रेडियल का हिंदी भी अंग्रेजी में दोनों में रेडियल ही होता है। ई थीटा का नाम होता है पोलर इंटेंसिटी। क्या नाम होता है? पोलर इंटेंसिटी। ये आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े थे। इसका फॉर्मूला होता है -1/r dV/dθ। क्लियर है? ये दोनों आपने 11वीं क्लास में पढ़े थे। इसी दोनों का आज यूज होगा, ER निकालने में और थीटा निकालने में। तो चलिए, जैसे अभी अक्षीय स्थिति में आपका रेडियल इंटेंसिटी काम कर रहा है, ये फार्मूला, निरक्षीय स्थिति में आपका पोलर इंटेंसिटी काम करेगा, तो ये फार्मूला का यूज करेंगे। क्लियर है? तो ER इक्वल टू कितना? -dV/dr। क्लियर है? अब हम आपको एक बात फिर बता देते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। ये इस भी का जो नाम है, ये वाला भी का क्या नाम है? विद्युत विभव। क्या नाम है? विद्युत विभव। जो विद्युत विभव आपका सेकंड चैप्टर है, उसमें सेकंड चैप्टर में है, उसमें आपको बताएंगे कि इतना बड़ा वेग कैसे होता है। इसमें फिलहाल आप याद रखिएगा कि विद्युत विभव का ये फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos θ/r²। ये फार्मूला है। ये फार्मूला कहां से आया है? तो जब आपने सेकंड चैप्टर पढ़िएगा तो हम आपको दिखा देंगे V बराबर इतना कैसे होता है। अभी मगर इस फार्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पे V का मान इतना बैठाएंगे, यहाँ पर बैठा करके रेडियल इंटेंसिटी को निकालेंगे, और V बराबर इतना कैसे होता है वो आपको सेकंड चैप्टर में दिखाएंगे, देख लीजिएगा। क्लियर है? अभी फिलहाल सिर्फ हम उस फार्मूला का यूज करके इसमें पुट करेंगे और रेडियल इंटेंसिटी का वैल्यू तैयार करेंगे। ठीक है? तो चलिए पुट करते हैं। -d/dr, अभी के स्थान पे ये पूरा वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos θ/r²। क्लियर है? V का मान डाल दिए और आपको बता दिए हैं कि यह V का मान जो है आप कहां पढ़िएगा? सेकंड चैप्टर में आपने देख लीजिएगा अपनी आंखों से, जिसका नाम है विद्युत विभव। क्या नाम है जिसका? विद्युत विभव, जो सेकंड चैप्टर में आपने देखिएगा। चलिए अब आइए, ध्यान से देखिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos θ को बाहर करिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos θ बाहर आएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए। d/dr 1/r²। ओके, यहाँ पे क्या है? r के रिस्पेक्ट में, यहाँ r वाला फंक्शन ही रखिएगा d के आगे। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos θ d/dr। यार ऊपर जाएगा, r पर पावर +2 ऊपर जाएगा तो -2। आप लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एक पढ़े थे, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े थे, d/dx x टू दी पावर n n x टू दी पावर n -1 पढ़े थे ना?
चलिए डी बट्टा डी एक्स एक्स टू दी पावर एन एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 पढ़े थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। -1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा। देखिए यहाँ दोनों जगह x है तो x लिखा गया, यहाँ दोनों जगह क्या है r, और n के स्थान पर -2 तो यहाँ भी -2 आएगा, यहाँ भी -2 -1 ये -1 फार्मूला का क्लियर है। चलिए आइए देखिए अब ई आर बराबर -1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा -2 r पर पावर -3। क्लियर है। ये r पर पावर -3 जो है इसको बटा में कर देंगे, प्लस हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस 2p cos थीटा 2p cos थीटा बट्टा RQ, इसको नीचे कर दिए, RQ हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये रेडियल का रिजल्ट हो गया। अब इसी प्रकार से पोलर का रिजल्ट तैयार करेंगे। चलिए अब देखते हैं पोलर का रिजल्ट क्या होता है। लिख लिए नीचे आइए सिमिलरली LLY, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार। पोलर के लिए सूत्र क्या होता है, ई थीटा बराबर -1 बट्टा R और dV बट्टा डी थीटा, अभी बताए थे ना। चलिए -1 बट्टा R डी बट्टा डी थीटा, अभी का मान कितना 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा बट्टा R स्क्वायर। अभी जस्ट देखे थे ना, भी का मान लिखे थे वही डाले हैं। ई थीटा बराबर -1 बट्टा R इंटू, यहाँ पे थीटा है ना तो थीटा का फंक्शन रखेंगे, जो रहेगा रिस्पेक्ट में उसी का फंक्शन रखना है डी के आगे। 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बट्टा R स्क्वायर डी बट्टा डी थीटा कॉस थीटा। देखिए थीटा वाला फंक्शन रख लिए। चलिए ठीक है ना। चलिए आइए अब R स्क्वायर R क्या हो जाएगा RQ 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बट्टा RQ कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी साइन थीटा बट्टा RQ, इक्वेशन 2। क्लियर है। तो रेडियल इंटेंसिटी का भी रिजल्ट आपने निकाल लिए और पोलर इंटेंसिटी का भी रिजल्ट आपने निकाल लिए। अब देखिए परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं। हैंस P बिंदु पर आपका P पॉइंट पेन से ना आपका ER और E थीटा दोनों दो भाग में डिवाइस हुआ है, तो देखिए P पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अतः P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम देखिए, परिणाम जब भी निकलता है रूट में, जैसे आपने पढ़े थे यहाँ पे लिखते हैं,
जैसे आपने पढ़े थे कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर रूट, पढ़े थे ना। तो ये रूट फंक्शन ही बताता है परिणाम को। आइए ई बराबर हो गया ई आर पर स्क्वायर प्लस ई थीटा पर स्क्वायर, इस पर क्या लगा देंगे, रूट। क्लियर है। चलिए अब मान डालते हैं, थोड़ा सा यहीं पे लिख देते हैं। ई आर का मान कहाँ गया, यहाँ है ना, 1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा बटा आर क्यू, इस पर वर्ग प्लस ई थीटा का मान कहाँ गया, यहाँ है 1/4πε0 इंटू p sin थीटा बटा आर क्यू, इस पर वर्ग, रूट चढ़ा दीजिए। क्लियर है। चलिए अब इसको हल कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब देखिए, जरा सा इसको हिलाइए डोलाइए ना, बैठ के क्या करते हैं आप लोग, हिलाइए इसको। 1/4πε0 पर वर्ग, देखिए हिल रहा है, और 2p sin थीटा बटा आर क्यू, साइन है कि कॉस है, अरे बोलोगे तब ना। आप बोलिएगा सर ऑन कैसे बोलेंगे यूट्यूब पर, तो मत बोलो, हम ही बोलते हैं। 2p cos थीटा बटा आर क्यू, इस पर भी वर्ग, अरे गुने में ना है तो गुने ने लिखे हैं, खाली दो भाग में कर दिए हैं। यहाँ देख 1/4πε0 हेकड़ों पर चढ़ा देंगे वर्ग, अब p sin थीटा बटा आर क्यू, इस पे भी चढ़ा दो वर्ग, क्यू है ये देखना। अब देख जरा लाइन ऊपर भागी गेलो, हाँ अब देख दोनों में ई है कॉमन, आर क्यू भी है दोनों में, ध्यान से देखना। देखो रे नुनू, 1/4πε0 इंटू पी भी है कॉमन ना, अच्छा p बटा आर क्यू, इस पर वर्ग, अंदर में की फंसा, यहाँ 2 cos थीटा फंसा, एकरा पास की साइन फंसा, ठीक है। इसको बर की ब्रैकेट में कर दो, अब पूरे पर रूट। अब ये दोनों को रूट से बाहर निकालो, ये दोनों को रूट से बाहर निकालोगे, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, इसके लिए चलिए 1/4πε0, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, p बटा आर क्यू, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, अंदर फंस गया ये 2 cos थीटा पर वर्ग, 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। विद्युत द्विध्रुव किधर है आपके फिगर में, नीचे है कि ऊपर? विद्युत द्विध्रुव बोले तो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज किधर लिया गया है चित्र में, नीचा या ऊपर? नीचा लिया जाएगा तो cos थीटा होगा और ऊपर लिया जाएगा तो साइन थीटा होगा। तो हमने फिगर में नीचे लिए तो cos थीटा, तो cos को रहने ही देना है, बट साइन को क्या कर देना है, तोड़ देना है। वन बटा 4πε0 इंटू पी बटा आर क्यू, साइन को तोड़ो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
1/4πε0 इंटू पी बट्टा आर क्यू 1 प्लस 4 कॉस का थीटा में से घट गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यही है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम। ये बराबर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 5 नंबर का, याद रखिएगा, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम जो है किसी भी स्थिति में जो आता है वो कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में। तो याद रखिएगा, इसको यहीं तक लिखना है। यही है रिजल्ट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम जो है किसी भी स्थिति में कितना होता है? 1/4πε0 इंटू पी बट्टा आर क्यू रूट अंडर 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब इसका दिशा निकाल के बता देते हैं आपको। रिजल्ट यहीं पे खत्म हो गया, डायरेक्शन बताना है खाली। डायरेक्शन में हमने क्या माने थे? अल्फा। और डायरेक्शन निकलता है क्या चीज से? टेन से। और मैथमेटिक्स में टेन से क्या निकाला जाता है? स्लोप, ढाल। डायरेक्शन, दिशा, दिशा में क्या था? टेन अल्फा। टेन अल्फा बराबर हो गया ई थीटा बटा ई आर। पहले पोलर तब रेडियल। पोलर का वैल्यू कितना निकला था? पोलर का रिजल्ट 1/4πε0। पोलर का क्या था? 1 मिनट, -1/r dv बटा डी थीटा। कॉस का हो गया साइन। अच्छा, पी साइन थीटा अभी निकाले थे, हम मिटा दिए हैं। पी साइन थीटा बट्टा आर क्यू, ये पोलर का था। और रेडियल का कितना था? 1/4πε0 पी कॉस थीटा बट्टा आर क्यू, ये रेडियल का था। क्लियर है? आइए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। कहीं पे आपको कुछ छूट रहा है क्या? जरूर कुछ छूट रहा है। यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे 2 आना चाहिए। 1 मिनट। ई आर बराबर कितना हो गया? -dv बटा डी थीटा। 1 मिनट। ई आर यहाँ पे छूटा है आपका। तो भी का मान कितना था? मिटा दिए हैं बोर्ड पे। भी का मान 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो कॉस का तो हो गया साइन, कॉस का तो हो गया आपका साइन। 1 मिनट। कॉस का तो हो गया आपका माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस। तो ई आर के लिए तो वैल्यू आपका ऊपर तैयार हो गया। और इसके लिए ई थीटा कहाँ पे आपका 2 छूट रहा है कहीं पे? रुकिए रुकिए, ई आर, हाँ इसी में छूट रहा है आपका ई आर। ई आर ओफ, वो यहाँ 1/r, सॉरी। रेडियल इंटेंसिटी के लिए जो फार्मूला आपने लिखे थे ना, -dv बटा डी आर, यही था ना? देखिए, -dv बटा डी आर इंटू 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, यही था ई आर के लिए वैल्यू। तो 1 मिनट रुक जाइए ज़रा से। 1-1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा डी बटा डी आर। ये आर का कंपोनेंट है, तो आर रखना है। अब इस आर को ऊपर लीजिए, -2 आ जाएगा। 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा, ये आर ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -2 आर इंटू -2 -1, -2 -1 -3। और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ माइनस है, प्लस। यहाँ देखिए 2 आ गया। 2 पी कॉस्ट, यहाँ 2 छूट रहा था।
आपका निकला हुआ है, हम मिटा दिए बोर्ड पर। चलिए ठीक है। तो 1/2 tan थीटा sin बाय cos 10 डेट इज अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, tan इधर गया इनवर्स 1/2 tan थीटा। ये हो गया आपका डायरेक्शन। क्लियर है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम जो है किसी भी स्थिति में इतना होता है और उसका डायरेक्शन कितना होता है, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। क्लियर है? तो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खत्म हो गया। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 3 स्टेप बताए, पहले एक्सियल पोजीशन में, फिर आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में, फिर दोनों को जब मिलाते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल को तो उसको बोला जाता है किसी भी स्थिति में। और किसी भी स्थिति में 2 इंटेंसिटी आता है, एक रेडियल इंटेंसिटी, एक पोलर इंटेंसिटी, और दोनों का परिणाम हम लोग इतना प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है? धन्यवाद। कल से हम लोग आगे क्लास में जुड़ते हैं।